अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रज़ा है। मैंने इन्वायरमेंटल साइंसेस में ग्रेजुएशन की है GCU फैसलाबाद से। PMD सीनियर ऑब्जर्वर रिटन टेस्ट क्वालिफाइड बट नॉट सिलेक्टेड इन इंटरव्यू। मैं यहाँ पे आपको इस नियो हाउस के अंदर जितना भी GK है डिफरेंट जॉब्स के रिलेटेड वो मैं आपको कवर करवाऊँगा। सीरीज़ बाय सीरीज़ कवर करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये जो GK है ये हर जॉब के टेस्ट में काम आना है, ठीक है। CSS हो, PMS हो, PPSC हो, LTS हो, FPSC हो, ये हर जॉब के अंदर के टेस्ट के अंदर ये काम आना है। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। जियोग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो वर्ल्ड मैप पे है। आपको पता है कि ज़मीन स्फेयर की शक्ल में है, एक स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। तो ज़मीन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये देखें, इसको हॉरिजेंटली हम लोग डिवाइड करेंगे, ज़मीन को काट देंगे हॉरिजेंटली। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इस अब इक्वेटर में हम ये जो इक्वली हम लोग इसको हमने डिवाइड किया, तो ये इक्वली डिवाइड हो गया और दो तरह के हमारे पास दो हिस्से हो गए। एक ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब हैमी हैमी का जो मीनिंग है वो है हाफ। हैमी का मीनिंग क्या है? हाफ। तो एक हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया और एक हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर आ गया। दुनिया के अंदर दो पोल हैं, इस पूरी ज़मीन के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे नॉर्थ पोल को, और साउथ पोल को हम क्या कहेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। पेपर में सवाल आता है ये जो अब इक्वेटर लाइन लगाई है मैंने, इसको हम इस इक्वेटर को कौन सी लाइन कहते हैं, क्या इसको कहते हैं? इक्वेटर का दूसरा नाम है इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, ये बहुत दफ़ा पेपर में सवाल आया। इस स्लाइड में हमने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है, ये नोट्स आप बनाते जाएं, हेडिंग लिखें और साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ इसके पॉइंट्स में आप अपने नोट्स तैयार करते जाएं। अब इक्वेटर को हम लोग इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं। आगे हमारे पास है जी इक्वाटोरियल कंट्रीज़। इक्वाटोरियल कंट्रीज़ पेपर में इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये स्लाइड MCQs के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। और तकरीबन हर पेपर में जो जनरल पेपर होते हैं
जिसके अंदर जीके पूछा जाता है, ठीक है, उसके अंदर ये जो स्लाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से। अच्छा, वो पूछेगा, ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है। अब वो पूछेगा क्या, वो कहेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो कौन सा कंट्री है जो इक्वाटोरियल कंट्रीज़ में आता है, जो इक्वेटर आता है। ये इक्वेटर है हमारे पास। अब इसके साथ जो टच कर रहे हैं इसको कंट्री या इसके ऊपर हैं, वो इक्वाटोरियल कंट्रीज़ कहलाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो पूछेगा कि कौन सा कंट्री इक्वाटोरियल कंट्री कहलाता है, तो आपने किरीबाती कंट्री, क्या नाम है, किरीबाती। पेपर में एक सवाल आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वाटोरियल कंट्रीज़, ठीक है। अब उसने एशिया में पूछा है कि एशिया में इक्वाटोरियल कंट्रीज़ कौन से हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। तो इस तरह ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूछेगा, तो इसमें से ऑप्शन है किरीबाती, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आ जाएं आप साउथ अमेरिका की बात करें, तो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ हैं वो इक्वाटोरियल कंट्रीज़ में आते हैं। एक ब्राज़ील है, इक्वाडोर है और कोलंबिया है। ये आपने याद करने हैं। साउथ अमेरिका में 3 कंट्री हैं, एक का नाम ब्राज़ील है, एक का नाम कोलंबिया है, एक का नाम इक्वाडोर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो पूछते हैं वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर इक्वाटोरियल कंट्रीज़ का पूछते हैं। तो ये इक्वाटोरियल कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको ये सर्कल में दिखाए हैं, ठीक है। युगांडा है, ठीक है, सोमालिया है, कीनिया है, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में इक्वाटोरियल कंट्रीज़ कहलाते हैं। अच्छा, पेपर में सवाल आएगा इंडोनेशिया का, कीनिया का और सोमालिया का, कि इंडोनेशिया किस कॉन्टिनेंट में है। ये रहा इंडोनेशिया, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि सोमालिया किस कॉन्टिनेंट में है, वो अफ्रीका में है, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि कीनिया किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो ये रहा। तो आपने कहना है कि अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। अच्छा, ये अब हम लोग अर्थ का पोस्टमार्टम करने लगे हैं और ये स्लाइड आपने ध्यान से सुननी है, टेक्निकल स्लाइड है, समझ आ जाएगी। दुनिया को हम 2 तरह से तकसीम करते हैं। एक तो हम हॉरिजेंटली करते हैं, ठीक है, और दूसरा हम लोग इसको वर्टिकल हम लोग तकसीम करते हैं। एक हॉरिजेंटली हम इसको तकसीम करेंगे, दूसरा हॉरिजेंटली तकसीम करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग लैटीट्यूड की बात करते हैं, लैटीट्यूड। अच्छा, लैटीट्यूड की अगर बात करें तो आपको पता है ये जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री की जानिब जा रही है, ठीक है। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं। पेपर में ये सवाल आ चुका है कि जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको क्या कहा जाता है, इसको पैरेलल लाइन कहा जाता है। अच्छा, पेपर में एक और सवाल भी आता है, ये देखें अब आप, ये नॉर्थ ये 90 डिग्री में लाई करता है, ठीक है। अगर साउथ की बात करें
तो ये भी 90 डिग्री में लाई करता है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें 90 प्लस 90 तो वो 180 डिग्री बनता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लैटीट्यूड में कितनी लाइंस होती हैं, तो आपने 180 डिग्री बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा कि लैटीट्यूड में कितनी लाइंस होती हैं, तो आपने कहना है कि 180। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसका नाम क्या है, तो आपने पैरेलल लाइन पे ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़, ये आप लाइंस देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की जानिब, इनके अंदर जो फासला है वो इक्वल है। ठीक है, वो क्या है, इक्वल है, और हर लाइन का जो फासला है वो बराबर है। तो ये पूछेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन, लैटीट्यूड में जब हम मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी हम लैटीट्यूड मेजर करते हैं तो हम वर्टिकली मेजर करेंगे। है ये हॉरिजेंटल लाइंस, इसकी हॉरिजेंटल है, लेकिन जब हमने मेजर करना है तो कैसे करना है, हमने वर्टिकली करना है। अब कैसे इसको मेजर करेंगे, ये देखें नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की जानिब। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ये देखें। ठीक है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ऐसे हमने इसको मेजर करना है। ठीक है, इसको मेजर हम हमेशा वर्टिकली करेंगे। अच्छा, अब आ जाएं लॉन्गिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड में ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है वर्टिकली, एक बात याद इसमें रखनी है, इसमें डिफरेंस है कि लैटीट्यूड के अंदर लाइंस हॉरिजेंटली होती हैं और लॉन्गिट्यूड में लाइंस वर्टिकली होती हैं। अब आपको ये 0 डिग्री दिख रही है, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अच्छा अब ये देखें आप कि ये 180 डिग्री वाली लाइन भी आपको दिख रही है, ये एक नॉर्थ से साउथ की जानिब जो जा रही है वो 0 डिग्री है साउथ पे, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। और जो 180 डिग्री पे जा रही है इसको हम एंटी मेरिडियन कहेंगे। ये सवाल बार बार क्वेश्चन आता है, एंटी मेरिडियन। 180 पे जो लाइन होगी उसको क्या कहेंगे, एंटी मेरिडियन, और जो 0 पे होगी उसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब जैसे हम खरबूजे को काटते हैं तो हम वर्टिकली काटते हैं ना, तो इस तरह ज़मीन भी वर्टिकली ही काटती है और ज़मीन के स्लाइस बनते हैं। जैसे अब देखें कि जैसे जैसे स्लाइस बनते हैं तो इसकी जो एंड पे जो इसका फासला होता है वो इक्वल नहीं होता। ठीक है ना, ये देखें इसका जो फासला है वो इक्वल नहीं है, इनका फासला इक्वल था। अब यहाँ पे जो फासला है वो बराबर नहीं है, लॉन्गिट्यूड में जो फासला है लाइंस का वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखें ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 प्लस 180 कितने हो गए,
360। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि लॉन्गिट्यूड में लाइंस कितनी होती हैं, तो आपने कहना है 360 लाइंस होती हैं। इसमें 360 डिग्री होती है लाइंस, और लैटीट्यूड में कितनी लाइंस होती हैं 180। ये आपने याद करना है। आगे हमने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ठीक है, कि टाइम को मेजर कैसे करना है। आप किसी कंट्री में बैठे हैं, अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बैठे हैं, तो आप इंग्लैंड का टाइम भी बता देंगे अगर वो न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है सिनेरियो में। अच्छा, और एक और चीज़ बता दूं, जो टाइम होता है वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से मेजर किया जाता है। ये आगे फर्दर हम पढ़ेंगे इसको। और जो लैटीट्यूड होता है, इसमें हम वेदर मेजर करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs आ जाता है कि लॉन्गिट्यूड में हम क्या मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, और लैटीट्यूड में हम क्या मेजर करते हैं, वेदर मेजर करते हैं। ठीक है, वो वेदर लैटीट्यूड के हिसाब से मेजर होता है। अच्छा जी, अब ये देखें, दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है, हॉरिजेंटल जो था ये इक्वेटर है। ठीक है, जो मैंने वर्टिकल लाइन लगाई है ये प्राइम मेरिडियन है। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, प्राइम लाइन भी इसको कहते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो ये वर्टिकली है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ये देखें, अब नॉर्थ से साउदर्न, ठीक है, वेस्ट से ईस्टर्न, या ईस्टर्न से वेस्ट, ठीक है, या साउदर्न से नॉर्थ की जानिब। अब ये देखें, इसमें सबसे पहले ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो है वो है अंटार्कटिका। ठीक है, ये आगे मैंने कॉन्टिनेंट्स आपको करवाने हैं, तो आप परेशान ना हो। तो ये बहुत अच्छे से आपको मैं ये कॉन्टिनेंट्स और ये जो मैप है वो करवाऊंगा। आपको पता चल जाएगा कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री है, कहाँ पे कौन सा ओशन है, ये आप पहचान कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, अब नॉर्थ पोल है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि नॉर्थ पोल कहाँ पर है। नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन में है। नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन पे लाई करता है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि आर्कटिक ओशन किस पोल में है, तो वो किस पोल में होगा, वो नॉर्थ पोल में होगा। ठीक है, ये भी आपने MCQs याद करना है। आगे देखें, नॉर्थ पोल जो है वो किसने डिस्कवर किया, वो रॉबर्ट पेरी ने डिस्कवर किया। ठीक है, वो कहाँ का रहने वाला था, वो USA का रहने वाला था। कब डिस्कवर किया, 6 अप्रैल 1909 में। और आपको ये भी एक चीज़ बता दूँ कि सबसे पहले जो पाकिस्तान था, पाकिस्तानी थी, उसने विज़िट किया नॉर्थ पोल का, वो कौन सी थी, कौन सी पाकिस्तानी औरत जिसने सबसे पहले नॉर्थ पोल का विज़िट किया, वो थी नुमेरा सलीम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जिसने नॉर्थ पोल का सबसे पहले विज़िट किया, उस पाकिस्तानी का नाम क्या है, नुमेरा सलीम। अच्छा, जैसे हमने नॉर्थ पोल पढ़ा, अब ये साउथ पोल भी आपको पता है दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है। ये दुनिया है, ये जो हॉरिजेंटल लगाई लाइन, इसके अंदर एक तो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। यहाँ पे क्या है,
साउथ पोल है, ठीक है। तो अब नॉर्थ पोल जो है वो तो था आर्कटिक ओशन पे, अब जो साउथ पोल है वो कहाँ है, वो साउथ पोल में है, ठीक है। अच्छा, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि साउथ पोल कहाँ पे है, तो आपने अंटार्कटिका में टिक करना है, अंटार्कटिका में साउथ पोल लाई करता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही है, तो अगर समझ नहीं आ रही तो जूम पे आधा घंटा क्लास रख लेते हैं, तो उधर आपको समझ आ जाएगी। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी होते हैं और लाइव समझना वो एक और चीज़ होती है। अच्छा, अब साउथ पोल को डिस्कवर किसने किया? रॉल्ड अमंडसन ने। क्या नाम है इसका? रॉल्ड अमंडसन। ये कहाँ का रहने वाला था? ये नॉर्वे का रहने वाला था, ठीक है। ये इसने कब डिस्कवर किया? 14 दिसंबर 1911 में इसने डिस्कवर किया था साउथ पोल को। अच्छा, साउथ पोल को किस पाकिस्तानी ने सबसे पहले विज़िट किया? वो भी एक ही लड़की है, औरत है, जिसका नाम नुमेरा सलीम है। मेरी ये उर्दू की राइटिंग बस ऐसे ही है, तो गुजारा कर लें। अच्छा, ये जो हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, अब उसकी कुछ डिटेल है। लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन वर्टिकली होती है, आपको पता है, ये अर्थ है और ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब इसकी ये जो लाइन है इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं 0 डिग्री पे, और 180 पे मैंने बताया था एंटी मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ ही रन करती हैं, लेकिन इसको मैयर हम कैसे करेंगे? हम इसको मैयर ईस्ट से वेस्ट करेंगे, ईस्ट से वेस्ट मैयर हम लोग इसको करेंगे। मैयर हम इसके कैसे करेंगे? ईस्ट से वेस्ट, लेकिन ये रन कैसे करेंगी? नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। ये आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लैटिट्यूड, ये भी वही है जो मैंने पढ़ाया है। अब इमेजिनरी लाइन इसकी जो होती है वो हॉरिजेंटल होती है। वो कौन सी होती है? हॉरिजेंटल होती है। ये देखें, ये मैंने अर्थ बनाई थी, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में हमने तकसीम किया था, तो इसे इक्वेटर कहा था। क्या कहा था? इक्वेटर, ठीक है। इसकी जो 0 डिग्री है, ठीक है, वो इक्वेटर होता है, और उसे इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ। इक्वेटर का दूसरा नाम या 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है उसे इमेजिनरी लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लैटिट्यूड होता है वो हम लोग मैयर हम इसको वर्टिकली करते हैं, लेकिन ये ईस्ट से वेस्ट चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट चलती हैं। लॉन्गिट्यूड में भी अलहदा चीज़ है, इसमें फ़र्क ही है। उसमें क्या होता था लॉन्गिट्यूड में जो लाइन होती थी वो हम लोग क्या करते थे? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट हम लोग करते थे, लेकिन उसकी जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं, यानी वर्टिकल। अब इसमें क्या है? इसमें हम लोग ईस्ट से वेस्ट इसकी लाइंस चलती हैं, लेकिन हम मैयर नॉर्थ टू साउथ ही करते हैं। मैयर हम इसके क्या करते हैं नॉर्थ से साउथ ही करेंगे, ठीक है। ये पेपर में सवाल आना है, और ये काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये रहा जी हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये इक्वेटर है। पेपर में सवाल आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर है, ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन आपस में जो इस चीज़ के इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? उसको नल आइलैंड कहा जाता है, उसको नल आइलैंड कहा जाता है।
इसको नल आइलैंड कहा जाता है। और ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी, तो वो आपने ऑप्शन लगाना है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन यहाँ पे लाई करता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी आइलैंड है, यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, ये सिर्फ एक उन्होंने अलामती तौर पे आइलैंड बनाया है। तो जहाँ पे मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन इक्वेटर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं नल आइलैंड। अच्छा, ये आज का हमारा लेक्चर था, तो आपने ज़रूर बताना है कि समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, कल हम लोग टाइम को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल, ठीक है, और उसके बाद हम लोग रॉयल ऑब्जर्वेटरी जैसे जो टाइम मेजर करने का जो स्टेशन था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।